भाई साहब एक सेकंड एक्शन बंद कर, एक सेकंड बंद कर, एक सेकंड। हाँ कहीं आप पक्ष पे अरे भाई साहब एक सेकंड भाई बात हो यार, ये दारू पीने वाले भाई होगी। मैं राजनीति हूँ, मैं भी वार्ड में हूँ, मैं भी वार्ड में। अरे पब्लिक बताएगी, अरे पब्लिक बताएगी, आप बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं, पब्लिक बोलेंगे, आपकी बात बड़ी कहां से बोलो ना, बोलो क्या बोला, क्या अरे रुको अरे औकात है मेरी, बोलो तेरे औकात है, अरे 5 मिनट पब्लिक है, उसको बोलने दो, हम पब्लिक है, जो पुरानी आबादी थी, सबसे पुरानी आजादी के बाद की, उस आबादी क्षेत्र में इन्होंने नल नहीं दिए साहब, आप मानोगे? और एक एरिया नहीं है हमारे पास, 1947 आज तक नल नहीं है, नल नहीं है इनके, और हमारे जल जीवन मिशन को इन्होंने पत्थर रगड़ दी। में जब से 2 साल की आपकी सरकार आई है तब से विकास ठप पड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? विकास ठप नहीं पड़ा हुआ, इन्होंने उस टाइम सर्वे करवाया, जब सर्वे करवाया उस टाइम पूरी एक वार्ड छोड़ दिया इन्होंने। तो इनकी गलतियों को छुपाने के लिए ये बोल रहे हैं 2 साल क्या किया, 2 साल क्या किया। क्या काम, 2 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस लेके आई है, आबादी कांग्रेस लेकर आई है, नल काम कांग्रेस चलाए, एयरपोर्ट पन्नर कांग्रेस चलाई है, हर काम कांग्रेस ने कराया, भारतीय जनता पार्टी के साहब ने इन लोगों ने कोई काम नहीं कराया। मजे है, कांग्रेस है, बीजेपी है, मुझे से पट्टा, सीधी बात है, पट्टा चाहिए। माता जी का मैंने पहला पट्टा जारी किया मेरे माता जी के मंदिर के नाम से, और इसके बाद भैरू जी बाबा जी का मंदिर आता है, बलीचा भैरू जी बाबा जी का, पट्टा मान लेना है, अरे मान लेना है। मेरा सब गहलोत ने दिया, मेरी सरकार ने दिया, मेरी सरकार ने आबादी कराई, मेरी सरकार ने अशोक गहलोत ने दिया और कलेक्टर के माध्यम से दिया। झूठी बात है सरपंच साहब, झूठ बोलिए यार। देवराम शिलान्यास कर इनको क्या बाथरूम में गया पे हमारी बात कैसा मेरी जरा शिलान्यास करेंगे बाथरूम नहीं बनो कटे क्यों 18 लाख रुपए पास किया मंदिर में, सामुदायिक भवन बना हुआ था, वो पैसे नहीं लगने दिए यहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों ने, फंड से नहीं लग रहा। इनसे सबसे जोर शोर से बोला कि सबसे पहला काम भैरू जी बाबा जी का विकास कार्य कराएंगे, तो 2 साल में इन्होंने क्या एक ईंट लगवाई क्या वहां पे? 2 साल हो गए, हमने किए नहीं किए, वो बात की बात है, आपने क्या किया आप जवाब दे। सरकार में आप है, एमएलए आपके हैं, जिला प्रमुख आपके हैं, सांसद आपके, सब आपके। सामुदायिक भवन बना होता है तो वो दूसरा सामुदायिक भवन बनाने के लिए अनुमति नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब चाह रहे थे षड्यंत्र रच के सरपंच को फंसाना चाह रहे थे ये लोग। 15 अगस्त गई, इन्होंने घोषणा करी थी, इनके नेताओं के साथ इन्होंने करी 6 लाख का डोम बनाएंगे। कहाँ है डोम इनका? सरकार आती तो हम डोम बनवाएंगे। गड़बड़ करके मोदी जी ने वो डोम हाथ को तो फूल में जाता है। कांग्रेस का मेन गढ़ था। 15 साल हो गए, 15 साल में हर बार इनका प्लस आता है और इस बार ये 239 वोट माइनस कैसे गए बलीचा?
हमने सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य कराया, आबादी कराई। उसके अलावा IIM और IIT जो राजस्थान में 2 वर्षा हुई थी, जोधपुर और उदयपुर, यहाँ से उदयपुर से खींचकर सीपी जोशी नाथद्वारा ले जाना चाहते थे। मेरे दादाजी ने उस समय सीपी जोशी साहब से बात की और IIM जैसा नेशनल इंस्टीट्यूट बलीचा में बनवाया, जिसके लिए 400 बीघा फ्री जमीन बलीचा पंचायत ने दी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नगर निगम वाले क्या, इनके डीजल का और ट्रांसपोर्ट खर्चा ज्यादा होता है, दूर जाना पड़ता है। काया महेंद्र बावड़ी, वहाँ इनको जमीन अलॉट हुई है, पर ये जाना नहीं चाह रहे, ताकि ठेकेदारों के लिए इनके डीजल बचाने के लिए, और यहाँ कहीं ये डाल रहे कचरा। हमारे कितने सब पशु वहाँ जाकर कचरा खा के मर रहे हैं, और ये गांव के नाम पे कचरा खा रही है। है। गौ माता जो देते हैं अपन, ये जो सेवा के नाम पे दुनिया भर का पैसा उठा रहे, वो गौ माता सुबह वहाँ मिल जाती है। गुजारिश है मीडिया के माध्यम से आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस कचरा बात को बताओ, और यहाँ से हो रहे हजारों गाय मर रही है, हजारों गाय मर रही है। गाय के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, पर गाय का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उदयपुर ग्रामीण में 3 बार जो हारने का कारण है, यहाँ पर क्या है कि ये वोट मांगते हैं सचिन पायलट के नाम से और मुख्यमंत्री बनाते हैं अशोक गहलोत को। ये भी इनका मुख्य कारण है हारने का। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग बलीचा पंचायत में आए हुए हैं, जहां हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार। जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे सवाल, जनता पूछेगी सवाल, और सरपंच और उप सरपंच से होंगे उनके 5 साल का हिसाब किताब, और 1 वर्ष जो खाली रहा है उससे क्या यहाँ के रहवासियों को, क्या आम जन को जो परेशानियां हुई है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो सरपंच पति हैं मेघा जी महाराज का हम स्वागत करते हैं। मेघा जी महाराज, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब पहला तो बताओ, सरपंच साहिबा कटे सरपंच साहिबा तो हुकम भी गरीस है तो वे कभी आवे कि नहीं आवे अटे? अटे तो नहीं आवे, हुकम पंचायत में तो जाता है। पंचायत में जाता? हाँ हुकम। और कोई परेशानी हुए तो लोग वनारे पास जावे कि आपरे पास आवे? नहीं, हमारी बात नो, अब भी बटे घरी आवे, जो भी काम है जो मैं सोल्व करता हूँ आप कर दो। हाँ हाँ। सरपंच साहिबा नहीं आ पाए हैं क्या? सरपंच साहिबा वाकई में धरातल पर यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद आए, या फिर मेघा जी महाराज के नेतृत्व में सरकार चल रही थी? महाराज सरपंच साहब दोनों मिलके चलाते हैं और महाराज भी काम करते हैं, सरपंच साहब भी काम कर रहे हैं, और ऐसी कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है महाराज, सबसे पहले ये बताओ कि आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, हाँ हुकम, कैसा देखते हैं उसको, और क्या उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल की? नहीं हुकम, माने तो पंचायत रा सब भाई एक लारे रही, सब तय दिलों लागिन काम विकास रो काम करायो, यही करायो, यही हुकम विकास रो काम पनगट लगाई हुकम। ठीक है, रोड़ा बनाई, ठीक है, और नल योजना को माने पूरी पंचायत में नहीं भेज सकी है। 5 नंबर वार्ड मारे यूं पड़ियो तो को है, और 3 नंबर वार्ड माने यूं पड़ियो तो को है ना। जो 3 वार्ड में माने काम भी तो को है, वो काम अधूरो पड़ियो तो को। अच्छा हाँ, तो पूरा क्यों नहीं वही पायो भाई? वो तो अब वो ठेकेदार जाने यार। देखो माँ तो शिकायत कलेक्टर साहब रे भी करती थी वो, मगर पना हुण वे हाल तक नहीं भी होको। हुण वही नहीं भी है? हाँ, हुण वही नहीं भी होको। और कई काम करायो? और तो कई टंगिया एक आबादी रो कराए है वो। पट्टे को लेकर क्या काम करा? वो कम पट्टा माने कहीं नहीं भी है, माने तो पूरी पंचायत में पट्टा चाहिए से हुकुम। पट्टा चाहिए हुकुम। अरे सरपंच साहब रो कार्यकाल कसो रियो? बहुत अच्छो रहो। सबो मोटी बात ये है कि आज यह पंचायत आपने जो भी है, यह आबादी जमीन भी है, आबादी जमीन मतलब आज ये कार्यकाल में भी हो मने, ठीक है। बाकी कभी कार्यकाल में यह आबादी नहीं भी, ठीक है। बस या कुछ मतलब अतत्व लोग आरएजी में काट दिया है, वो अलग चीज है। बाकी यह पूरी आबादी जमीन पूरी आबादी जमीन मिल सके। अतत्व में कोई भी होते थे, अतत्व में कोई भी आता है, अतत्व में हम थोड़ी जानते क्या कौन है, अतत्व में कोई आता है, ठीक है। देखिए पूरी बलीचा पंचायत में पूरी पंचायत की जमीन मतलब यह आबादी करी थी, लेकिन अतत्व लोगों ने यह वापस यह स्टॉल लगा दिया। स्टॉल लगाए में बाद में यह जमीन कुछ लोगों की मतलब खत्म हो गई, ठीक है। सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों का? सरपंच साहब का कार्यकाल कुछ न कुछ कमी रही है इनके कार्यकाल में जी, मेरा मानना ऐसा है जी, क्योंकि इनकी मॉनिटरिंग और कुछ न कुछ इनके जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका असंतुष्ट है। कारण ये जैसे जल जीवन मिशन था
मोदी जी की बहुत बड़ी स्कीम थी, इन्होंने सर्वे सही करवाया नहीं। सर्वे नहीं करवाने के से उससे ये हुआ कि जिनको कनेक्शन दिए इन्होंने वो ऐसे घरों को दिए हैं, इनके जो परिवार हैं, इनके जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के घर तक नल योजना पहुंची है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जहाँ मोहल्ले हैं, जटे कांग्रेस री मोरियां लाग रही वटा पे पहुंच गया ना, पहुंच गया ना, और लाया इसकी मोदी जी और लाइन अनार घर लेंगे पानी पी रहा। अरे यार ये तो चीटिंग है यार, कोई अरे भाई साहब एक सेकंड बंद कर, एक सेकंड हाँ कही लो। आप पक्ष पे अरे भाई साहब एक सेकंड बात होगी यार, ये दारू पीने आ रहे पक्ष में बात करो भाई होगी। आप दूसरे से पूछो, आप पब्लिक से पूछो ना, पब्लिक से पूछो। अरे यार, आप राजनीति कहीं पूछे, मैं भी राजनीति हूँ, बोलो मुझे कोई पूछा, आप पब्लिक पूछो, पब्लिक से पूछो, आप पब्लिक से पूछो, आप पब्लिक से पूछो। मैं राजनीति हूँ, मैं भी वार्ड में हूँ, मैं भी वार्ड में। आप पब्लिक से पूछो, आप पब्लिक से पूछो। आप पब्लिक आप कहीं चाहिए, आप मैं ये चाह रहा हूँ या क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, या पब्लिक से पूछो। पब्लिक से पूछ लो। चलो आप बताओ क्या काम हुआ। अच्छा काम हुआ। हाँ आप सब पदाधिकारी जो भी हमारे सामने क्या काम हुआ, पब्लिक बताएगी, वो तो हमारे सामने जो भी बड़े। सर आप बताओ, वो यूँ कह रहे हैं। एक सेकंड, अरे आप अरे मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको। हाँ साहब, अरे पब्लिक बताएगी, एक मिनट। अरे पब्लिक बताएगी, आप बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, पब्लिक आपके पास भाई कहाँ से बोलो ना, बोलो क्या बोला, क्या अरे रुको अरे औकात है मेरी, बोलो तेरे औकात है, बोलो अरे भी जाएगा, अरे दारू अरे कहीं अरे 5 मिनट पब्लिक है, उसको बोलने दो। हम पब्लिक है, तो यहाँ पर जो है कार्यक्रम में कुछ विघ्न आ गया था, उसके बाद वापस कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है। तो अब वापस कार्यक्रम में आते हैं हम लोग। तो पूर्व सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं। सरपंच साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ साथियों ने कहा कि जो जल मिशन है वो हर घर तक नहीं पहुंचा, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर जनता जल रही जो मोदी जी की योजना आई वो मतलब कुछ घरों में पहुंचा है, और मेरे खुद के मेरा जो मकान है मेरे वहां पर भी वो पानी के पाइप नहीं डाला है, और वास्तविक में ये जो योजना है अधूरी है। ये न जाने अभी इन्होंने कैसे कार्रवाई की, इन्होंने कैसे सर्वे की, अब ये तो यही बता सकेंगे जी। लेकिन पूरे गांव में अभी वो पानी का हुआ नहीं है। जनता शहर से सटा हुआ इलाका है, उसके बावजूद भी अगर इतनी परेशानी है तो जो दूर दराज के इलाके होंगे वहाँ पर क्या आलम होगा? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि थोड़ा स्टॉक होना चाहिए, भाई कमी कहाँ रही है, अपनी कमी कहाँ रही है, वहां से अपन वापस उसको अगर पैसे कम पड़ रहे हैं, सैंक्शन कम हुई है तो और करा सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं और इनका कार्यकाल पूरा हो गया। और अच्छा कुछ भैया ने ये भी बताया था कि आधे में हुआ है, आधे हुआ ही नहीं। के मकान पे तो हो गया, भाजपा वालों के मकान पे बिल्कुल सही है, ये मतलब अलग अलग है। भाई साहब आपने राज में कहीं नहीं हो यार, ये देखो धर्म की बात यह है, ना तो इन सरपंच साहब की गलती है, ना इनकी गलती है, प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है। वो मकान उन्होंने करते करते हमारा समय चला गया। अच्छा पर ये हमारी सरकार चली गई, ये कैसी गलती है? जहाँ पर हाथ की मोहरियां दोनों सरपंचों की गलती नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों की। सर एक मिनट मैं बात करता हूँ, ठीक है। आज जैसे अब जो भी कार्यकाल अब जो भी है, अपने पंचायत 5 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और अभी मतलब सरपंच अपने कांग्रेस का है, ठीक है। ये पहले बीजेपी का था, बोले में काम किया है, अभी भी काम हुआ है।
लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा मोटा काम ये हुआ है कि आबादी जमीन या जो भी वैसे लोग हैं आबादी की हमारा खुद की जमीन है, एक नंबर मेरे भी रुक गया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मेरा एक नंबर है, खुद भी रुक गया, बाकी आबादी जमीन दिया है या अभी भी सबसे मोटी चीज वही से आबादी हुई है आज। चलो आबादी ठीक है, अब एक मिनट सुनना मेरी बात, आबादी हुई है, ठीक है, मेरा खुद का नंबर मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद एक नंबर रुक गया है, ठीक है, मेरा खुद भी आबाद है, मैं खुद ही आबादी में नहीं हूँ। बोलो आप चाहिए आप रुको एक मिनट, आप रुको, मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे और जल योजना सब जगह होगी, एक मतलब 2-3 मतलब वार्ड में अभी हुई नहीं है, ठीक है, जल योजना 2-3 वार्ड में नहीं हुई है, और मेरे एक नंबर वार्ड लगता है, लेकिन मेरी गली में मेरे को नलकुंड नहीं है, ठीक है, नल नहीं है, लेकिन फिर भी नल नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आप रे भी नहीं है, अरे भी नहीं है, मेरी बात सुनो, आप रे आएगा नहीं नल, जहाँ बोरिंग करा रखा वहीं कनेक्शन नहीं है। स्कूल के अंदर मेरी बात सुनो, पंचायत से एनओसी मिली है, स्कूल से पंचायत के अंदर एनओसी मिली है और बोरिंग करवाया, लेकिन स्कूल वालों के पास नल कनेक्शन नहीं है। स्कूल वाले हमें भी पानी दे दो, मोटर कनेक्शन करवा के पानी चल नहीं है, कहाँ से आएगा? टंकी में पानी नहीं है, टंकी में पानी नहीं है, नहीं है। एक सेकंड भाई साहब, अबे आप सुबह बता रहा पानी मैं निकाल के बताता हूँ, अरे आप सुबह बता रहा पानी निकाल के बताता हूँ मैं आपको, अरे कटऊ निकालो, पानी निकलेगा, अरे वो वाटर वो पानी आप सुबह बता रहा वाटर मिल गया, मैं आप सुबह बता रहा हूँ पानी आपके निकाल के बताता हूँ मैं, अरे हाँ सुबह बता रहा, सुबह बता रहा आप, ठीक है बाकी है अच्छा मेरी आपको निवेदन है पत्रकार साहब, आपको निवेदन है, मैं कह रहा हूँ मेरे घर पे नल नहीं है, मेरे घर पे नल अभी तक नहीं आया, लेकिन ये लोगों के घर पे नल आया है, अभी आप सुबह बता रहे हो नल आएगा आपको मैं बता, चलो ठीक है, मैं बता एक सेकंड साहब, सरपंच साहब आप इधर आवे, आप लोगों का कहना है कि टंकियों में पानी नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ सरपंच पति जी आप बतावे कि टंकियों में पानी नहीं है, उसको लेकर क्या प्रबंध करा आपने? साहब यो है, टंकिया में बार तो पानी आई रो है, वास्तव में उनाला महीने पानी नहीं आएगा, क्यों कि मैं तो शिकायत कर रहा है कि कलेक्टर साहब हूँ कि भाई वो बोरिंग महीने अगर 10 मिनट की मैं पूछो तो 10 मिनट की मोटर चलेगा, उनाला महीने तो फिर टंकिया भराएगा नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत कर रहा है क्यों कलेक्टर साहब। अच्छा मैंने एक बार बताओ, यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हुए हैं, शिकायत करने से कभी क्रांति आई है क्या? नहीं। तो पता था शिकायत क्यों खेलो? नहीं तो फिर और करने पास जाएगा, मैं कलेक्टर साहब गया तो बचा कर बीवी नहीं होगा, जिस तरह भाई साहब मैंने घेर रहा था, कलेक्टर घेर रहा था, आना ले जाइए हाँ, तो अब उसमें जो गर्मियों के सीजन में पानी की क्या व्यवस्था रहेगी? सरकार से व्यवस्था करवानी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था सरकार से लड़के करवानी पड़ेगी सबको, ये बात भजनलाल जी से, और यदि में न लगा तो टूटे लगा जाए, थाने का सैंक्शन भजनलाल के पास जाएंगे, सरकार सबको मिलकर जाना पड़ेगा, हाँ भजनलाल जी सबके पास जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पास। हाँ विकास जी क्या कहना चाहते हैं गाँव के विकास के बारे में? विकास के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से विकास हाँ, हुआ है, विकास विकास हुआ है, और मैं यूं कह रहा हूं कि भाई 5 साल के कार्यक्रम में बिल्कुल संतुष्ट है, और जो 2 साल जो सरकार चेंज हुई उसके बाद बिल्कुल काम ठप हो गए। मैं यूं कह रहा हूं 60% घरों में अगर नल हमारे 3 साल के कार्यकाल में आए हैं तो 2 साल जो सरकार बनने के बाद हम पूछते थे माननीय विधायक साहब से, माननीय सरकार से कि आपने 2 साल में क्या किया। हमने जो किया हम बता रहे हैं ना, जितने घरों में लगा सकते हो तो नल लगाए। हम ये पूछना चाह रहे माननीय सवाल है आपसे। जी बिल्कुल भाई हर व्यक्ति वोट देता है, अलग अलग देता है, जी सरपंच को अलग देता है, विधायक को अलग देता है, ठीक है, तो फिर इनकी सरकार बदलने से इनकी ही योजना को ये लोग खराब करेंगे क्या? पहला मेरा ये सवाल तो किया है ना सब, किया है, ये तो कह रहे हैं आप लोगों ने करा, जहाँ पर 2 साल के कार्यकाल में मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि एक नल लगा क्या उसके बाद? मेरे विकास के घर तक आई है लाइन, उसके आगे मेरे घर तक नहीं आई है, मेरे भाई के तक आई है लाइन, वहाँ जाके मेरे भाई तक आई है लाइन, मेरे तक नहीं आई लाइन, मेरे घर तक आई है, मेरे घर तक, लेकिन गरीब मर रहा है यहाँ पे, क्या गरीब मर रहा है?
कांग्रेस बीजेपी की है, कांग्रेस बीजेपी अलग बात है। देखिए गरीब मर रहा है यहाँ पे, गरीब मर रहा है यहाँ पे। 2 साल के कार्यकाल में मैं यूं कह रहा हूँ, विकास के घर पे नल योजना आ जाएगी। मैं यूं कह रहा हूँ इस 2 सालों में जितेंद्र जी गुजर के घर पे भी आनी चाहिए, क्यों नहीं आई? 2 साल क्यों नहीं आई? क्या क्या 2 साल आपके घर पानी आया क्या भाई साहब? मेरे घर नहीं आया। सागर राज के गुजर के मकान से लेके मेरा घर, ये पूरी बीजेपी की लाइन है, सब छोड़ दिया मकान। अरे ये था कांग्रेस बीजेपी की निशानियां छोड़ रखी क्या क्या? देखो भेदभाव की बात नहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, देखो 2 साल हो गए हमारे गांव में पहले आए थे, अब 2 साल काम नहीं हुए। मेरी बात मयूर जी, मेरा स्पष्ट इनसे सवाल है। जब बीजेपी का मोहल्ला था हमारा खारवा फला, जो पुरानी आबादी थी, सबसे पुरानी आजादी के बाद की, उस आबादी क्षेत्र में इन्होंने नल नहीं दिए साहब, आप मानोगे? और एक एरिया नहीं है हमारे पास, 1947 आज तक नल नहीं है इनके। और हमारे जल जीवन मिशन को इन्होंने पत्थर रगड़ दी। हेडपंप तो कई सालों लगता लगा है। आज भी नहीं पूछ रहे। अरे एक सेकंड थोड़ा फेरे। हाँ भाई साहब क्या कहना चाहते हो? एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे हाँ एक मिनट को, अरे शांति। अरे भाई साहब कुछ इम्पोर्टेंट बात ऐसा है, मेरी बात सुनो। मेन मुद्दे की बात क्या है? 5 साल जो मेगा महाराज को जो कार्यकाल रहा सरपंच साहब का, मेरी बात सुनो, जो कार्यकाल रहा, जितना जो विकास हुआ, विकास के नाम पे कोई कमी नहीं है, बहुत सारा विकास हुआ, बम्पर फाड़ के विकास हुआ। फर्स्ट बात। सेकंड बात, नल की बात है, रोड की बात है, और अदर काम की बात है। सरकारें आते आते कुछ काम अटक गए, वो पूरे नहीं हो सके। 2 साल सरकार के पूरे होने आए, 2 साल सरकार के पूरे हो गए, अभी तक काम अधूरे पड़े हुए, काम हुए नहीं। मेन मुद्दे की बात हमारे ग्रामवासियों एक ही मुद्दा है, जो लोग गरीब आदमी है, वसु पुराने बेचारे गरीब परिवार बसे हुए हैं, बेचारा 100 रुपये कमाता है, कैसे पेट्रोल जलाता है, कैसे उसके घर वो पुण्यजीवा कमाता है, कैसे गरीब आदमी के घर चलाते होंगे, कितने गरीब परिवार बसे हुए हैं। जो वर्षों से काबिज लोग हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। मेन पट्टे की समस्या देखो, रोड नाली क्या चीज होती है, पानी क्या चीज होती है। पानी एक जमाने में अपने हेडपंप से लोग लाते थे। अरे पर पानी अरे पानी से हेडपंप से कोई से लाते थे बेचारे। आज पेरा फेरी के पास में मेरी बात सुनो। यदि सरकार हर घर तक नल पहुंचा रही है, हर घर तक शौचालय पहुंचा रही है, तो आपके जिम्मेदार लोग इतनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाए? मेरी बात सुनो, कुछ कारणवश क्या सरकार चेंज हो गई, वो सरकार चेंज हो गई इसलिए नहीं कर पा पाए, सरकार चेंज हो गई इसलिए नहीं करवा पाए। चलो अभी सरकार आई है बीजेपी की, करवा रहे हम भाई आप लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। एक सेकंड, आप लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि आप में जब से 2 साल की आपकी सरकार आई है तब से विकास ठप पड़ा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? विकास ठप नहीं पड़ा हुआ, इन्होंने उस टाइम सर्वे करवाया, जब सर्वे करवाया उस टाइम पूरी एक वार्ड छोड़ दिया इन्होंने। तो इनकी गलतियों को छुपाने के लिए ये बोल रहे हैं 2 साल क्या किया, 2 साल क्या किया। 2 साल तो भाई साहब हमारा सरपंच ही नहीं रहा, हमारा तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम किसको लेके जाए आगे? हम तो गांव के लोग हैं, हमारे ये समस्या है। अब ये नेताओं को बोल रहे एमएलए साहब यहाँ नहीं रहते, यहाँ हम रहते, हम परेशान है। हमारे लिए क्या किया इन्होंने? ये राज में थे, इनके सरपंच था। हमारी सरकार में एमएलए साहब ने, मेरी बात सुनो, 105 नंबर हालाजी के अंदर मेरी बात सुनो, पूरी 16 रोडें बनी है, पूरी 16 रोडें, ठीक है। एमएलए साहब पे आऊंगा मैं। 2 साल के अंदर कोई काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। 2 साल में कोई काम नहीं किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का आबादी कांग्रेस से कराई है। मुख्यमंत्री आगे बन के सोया हुआ है, ये मरे हुए पानी के लिए 2 साल के अंदर कोई काम नहीं करा। आई कांग्रेस लेके आई है, आबादी कांग्रेस से कराई है, नल काम कांग्रेस चलाए, पन्नल कांग्रेस चलाई है, हर काम कांग्रेस से कराया। भारतीय जनता पार्टी के सामने इन लोगों ने कोई काम नहीं कराया। मैं खड़ा हूँ जनता के सामने, जनता से बात कर रहा हूँ। अच्छा कोई काम नहीं कराया, एक भी काम नहीं कराया। एक मिनट स्कूलें बन रही है, ये स्कूलें मेरी कांग्रेस ने बनाई है, रोडें कांग्रेस ने बनाई है, आईएम कांग्रेस ने मकान तोड़ा है, मकान जैसे अरे भाई पानी आ यार।
हमारी सुनो, मेरी बात सुनो, मकान मेरी बात सुनो। हमारी सरकार, हमारे सरपंच प्रतिनिधि ने कोई काम नहीं कराया, तो 2 साल में आपकी सरकार के थ्रू काम हुए वो गिनवा दो आप। और एक भी एक ऐसी योजना बताओ जो धरातल स्तर पे। भाई 2 साल हुए सरकार के, 2 साल हुए, तो उसके एक भी योजना गिना दो ना जो धरातल स्तर पे हर इंसान और किसी नॉर्मल आदमी को लाभ मिला उसका। बताओ एक भी योजना बताओ ऐसी। आपने क्या किया वो अच्छा एक सेकंड मैं चाह रहा हूँ, अरे मैं एक सेकंड अरे सर मैं निष्पक्ष बात करूंगा, मैं निष्पक्ष बात मुझे खुद है बात करूंगा मैं मुझे है कांग्रेस है बीजेपी है मुझे से पट्टा सीधी बात है पट्टा चाहिए कि नहीं चाहिए? एक आवाज में चाहिए कि नहीं? पट्टा चाहिए। इसके लिए भाई साहब के लिए ताली होनी चाहिए यार एक बार। बहुत ठीक है, अब आप आराम में बैठो। ठीक है, आराम बैठो, बात करूंगा ना मैं। ठीक है। अब एक जो मुख्य सवाल है भाई, तमाम आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि सरपंच का कार्यकाल अच्छा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल में सरपंच काम इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि सरकार बदल गई। आप लोग कह रहे हो कि भाई जहाँ हाथ की मोहरिया थी वहां पर नल लग गए, जहाँ फूल का निशान था वहां नल नहीं पहुंचे। सारी चीजें अब ये वापस पूछ रहे हैं कि आपने क्या कराया। इन सारी चीजों को अपन विराम लगाते हैं। ठीक है, अब मुख्य सवाल ये पट्टे की जो समस्या है उससे तमाम पेराफेरी पंचायत प्रभावित है। अब आपका इलाका भी जो है नगर निगम में आ चुका है। ऐसे में पट्टे को लेकर क्या स्पष्ट रुख है? पेराफेरी संघर्ष समिति संघर्ष भी कर रही है। क्या आप लोग क्या चाहते हो पट्टे को लेकर? क्या कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है, एक मत है? एक मत है, पूरी जनता बलीचा की एक मत है और पट्टे सबको मिलेंगे और इसी सरकार में मिलेंगे। ये हमारा आश्वासन और उच्च अधिकारियों से कंट्रा होगन कहीं ना कहीं कंट्रा होगन मिलेगा। क्या बात कर रहा हूँ? हाँ सर आज 1 मिनट रुको। अरे दो भाई कहीं बिल्कुल खतरनाक हो गई। सच्चा है या गलत? माता की एविडेंस सच्चा है या गलत? कौन पट्टा कौन देगा? सरकार देगा। कौन सी सरकार देगा? जो मौजूदा सरकार है। अपने याद कांग्रेस और बीजेपी रहती है। हाँ बीजेपी है बार। बीजेपी और कांग्रेस रहती है। रुक जाओ, इसका एविडेंस कौन लेगा? एविडेंस ये भाई साहब लेगा। विधायक यहाँ का विधायक लेगा? देगा बिल्कुल 100% देंगे। मान्यता विधायक को मानता है। हाँ अन्ना ने नहीं मानो, सरपंच ने मानते हैं। हाँ पत्रकार में अभी अरे आप कहना क्या चाहते हो? पत्रकार में पट्टा चाहिए नहीं, पत्रकार में सरपंच है ही नहीं। पत्रकार में सरपंच है ही नहीं। किसमें? अभी सरपंच नहीं, अभी कोई सरपंच नहीं है, अभी कोई सरपंच नहीं है। चलिए हाँ आप बोलो भारत माता की, भारत माता की, माता की बोल, श्री राम की बोल, भारत माता की आज हमारे आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत है। गांव के मेरे जितने भी कार्यकर्ता मोहतबीर महाराज सरपंच साहब, जब भी मेरे कार्यकर्ता आए, मेरा तो एक ही निवेदन है, हम सब मिल करके पट्टे की मांग करेंगे। और पट्टा की जो आज की बात कर रहा हूं मैं, यूडीआई मंत्री से मैं मिला हूं आज भी, और इस पेरापेरी की जो पंचायतें हैं और पट्टे की जो संघर्ष समिति है उसका मैं भी मेंबर हूं। और हमारे पूरी टीम लगी हुई है कि भाई हमारी एक ही मांग है कि हमारे जितनी भी पेरापेरी की पंचायत है, गांव है, हर व्यक्ति को एक एक पट्टा उनको मिलना चाहिए। ये हम मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज ही कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, अपने बाबूलाल जी खराड़ी साहब है जो जनजाति मंत्री है, उनसे भी मेरी आज बात हुई है। और आज यूडीआई मंत्री साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि भाई आपका जल्दी से जल्दी हम ये पट्टे का मतलब कार्रवाई करके आपको पट्टा दिलाएंगे। पट्टा देगा बड़ीगढ़ में दीदा जैसा? नहीं बड़ीगढ़ में नहीं। अरे वो भी बोला है हमने। अरे मैं एक मिनट,
गोल गोल छाप लगाओ मयूर जी, गोल गोल बड़ी माता। मेरे कार्यकाल में मैं सरपंच रहा बलीचा में 150 पट्टा मैंने नया खेड़ा में दिए 150 पट्टा दिए मैंने। बढ़िया एक बार ताली यार भाई साहब 150 पट्टा दीदा मैं दीदा नहीं दीदा दीदा बोलो अरे दीदा नहीं दीदा अरे बोलो पट्टे दिए कि नहीं दिए आज भी मेरा अरे यार मैं मेरे कार्यकाल में मेरी बात सुनो हमारे सरपंच साहब सेंद्रा ने मेरे- पट्टे दिए एक मिनट मैंने उनकी भारत में पहली बार एक सरपंच अरे मेरी बात सुनो यार अरे मेरी बात सुनो आप इतने सरपंच पहले भी बने बने कि नहीं बने हाँ, बने। किसी ने नहीं दिया दिया कि नहीं दिया किसी ने नहीं दिया लेकिन मेरे कार्यकाल में जैसे सरकार का आदेश आया मेरे पास नया खेड़ा में 150 पट्टा दीदा और ओरिजिनल कुंडाल पट्टा है। ओरिजिनल और वो बदी वाला एक मिनट अरे एक मिनट मैं बता रहा हूँ यार मैं बोल रहा हूँ अरे माँ थारा धन्यवाद कर रहा है अरे सर मैं बोल रहा हूँ मैं एक अरे मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं सर मैं बोल रहा हूँ सरकार का आदेश आया मेरे पास और हम उसमें लगे पूरी टीम लगी और पट्टे किसके हाथ से ले हाई कोर्ट के जज साहब हाई कोर्ट के जज साहब आए उनके हाथ से मैंने पट्टे दिले और पट्टे देती है अपने जिला कलेक्टर साहब जिला अरे पट्टा ऐसे नहीं बड़ी गढ़ में दीदा का नहीं दीदा बिल्कुल मेरी बात पूरी करने दो एक बार हमारी पंचायत में ऐसा पट्टा नहीं दिया। अरे मेरी बात पूरी करने दो यार बहुतर पट्टे दिए बड़ीगढ़ में इन्होंने बहुतर पट्टे दिए बेचारे मेरे पास सितंबर का पट्टा है बोलो अरे मेरी बात तो पूरी करने दो यार एक बार हाँ अरे उसके बाद नए खेड़े में पट्टा देने के बाद कुंडाल में और बलीचा में जहाँ जहाँ जरूरत थी जैसे मेरे माता जी का मंदिर है निम्मत माता जी का वहाँ मैंने पट्टा बनाया ठीक है माता जी का मैंने पहला पट्टा जारी किया मेरे माता जी के मंदिर के नाम से और इसके बाद भैरू जी बाबा जी का मंदिर आता है बलीचा भैरू जी बाबा जी का भैरू पट्टा मान लेना है अरे मान लेना है मेरे अशोक गहलोत ने दिया मेरे अशोक गहलोत ने दिया मेरी सरकार ने दिया मेरी सरकार ने आबादी कराई मेरी सरकार ने अशोक गहलोत ने दिया और कलेक्टर के माध्यम से दिया झूठी बात है सरपंच साहब कहाँ झूठ बोलिए यार ये कोई अड़ाई सरकार है बेरोजगारी मारा है और पट्टो मार दिया और अशोक गहलोत देवी ने पट्टा लाई वो कलेक्टर से राज्य सरकार की अंशुल साहब देवराम शिलान्यास करेंगे बोला क्या बाथरूम में गया पे हमारी बात जब शिलान्यास करेंगे बाथरूम नहीं हुई होगा ठीक वहाँ मेरी बात सुनो वहाँ एमएलए फंड से सामुदायिक भवन बना सामुदायिक भवन बना इनके कार्यकाल में काम शुरू हो गया ठीक है ना साहब मेरी बात कार्यकाल में काम शुरू हो गया उसके बाद में चुनाव हुआ वो कार्य प्रगति पे था सरपंच चेंज हो गए हमारे माननीय मेघा माला लक्ष्मी भाई जो भी हमारे सरपंच साहब आए लक्ष्मी भाई उसके बाद में जो कार्य हुआ 2 मिनट फिर जो कार्य हुआ उस कार्य का क्या हुआ कि भूमि पूजन तो हमने किया हमने कार्यकाल एमएलए फंड से लाए और उद्घाटन इन्होंने करा रात को जाके रात को 11 बजे उद्घाटन करा 11 बजे लागिरी तो कई करता माँ कई करता आचार संहिता लागिरी तो और विकास कर रहा हो वो नियम का उल्लंघन थोड़ी करता बातें कर रहा और किसी को अरे एक सेकंड वो काम करो चलो भाई तो नहीं एक सेकंड उसको पैसे दे दो अरे उनके पैसों का मसला अरे हमारी बात सुनो हमारी बात सुनो हमारी बात सुनो कहा के एरिया 11 बजे उद्घाटन की तो आचार संहिता लाग रही है तो मन महीने वहाँ क्या होगी ना नियम थोड़ी हाजिरी सामरी लागी माँ सुबह उद्घाटन और बातें की तो उद्घाटन धर्मरी वेला माँ की तो ये कितने रात 11 बजे हाँ नहीं की तो ये झूठा बाबा जी झूठा मत बोलो बाबा जी देवतारा पुजारी झूठ बोल रहे देखो अच्छा मंदिर कटे जाए पुजारी ध्यान रखो झूठ बोल रहे
मन मास लागे मन में भारत नहीं आता है कोई कटेगा नहीं में और बोलो मैं कह रहा हूँ मैं आपके प्रति तो अब जो मुख्य सवाल है वो ये है कि भाई जो 12 साल से यहाँ के विधायक हैं, जो 12 साल से यहाँ के विधायक हैं फूल जी, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए 12 साल में क्या कुछ किया है। ठीक है, सबसे पहला सवाल, 12 साल से विधायक है फूल जी, इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है फूल जी ने? वो तो आप इनसे पूछो, आप बताओ ना। हमारे पास क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे को तो यूं पता है अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो मैं बोल पाऊँ अभी, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, ऐसा कोई कार्य ही नहीं हुआ भाई साहब। काम तो अतरा हुआ है जनी एमएलए चुनाव जीत्या है, 3 बार जीत्या है, यूं वरना काम कोई वोट नहीं दीदा काम 800 वोट प्लस है और ये गिरा काम नहीं हुआ है। ऐसी मूर्ख, जब ये जनता आती मूर्ख क्या करा काम की दो बड़ी सरकार की दी है, वो बोर्ड लगी, देखो कैमरा घुमाओ उठे वो हमें देखो काम गिन रहे, काम बता रहे हैं, आप जिस खड़े हो अगर गाँव के फूल जी के इतने पत्थर लगे हुए हैं, गाँव रोड ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अरे 18 लाख रुपया पास किया, कैसा 18 लाख रुपया पास किया मंदिर में, सामुदायिक भवन बना हुआ थे, वो पैसे नहीं लगने दिए यहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों ने, एमएलए फंड से नहीं लग रहा है। 18 लाख रुपए कटे गया, 18 लाख रुपए क्यों नहीं लगने दिए? 18 लाख रुपए मयूर भैया, एक आपको याद, इससे पहले जो आपने एक डिबेट की थी बेरोजी बाबूजी मंदिर में, इनका एक ही था कि सबसे आपकी सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे? आपने जब आपके डिबेट में आप इनसे पूछा कि आपकी सरकार बनने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इनसे सबसे जोर शोर से बोला कि सबसे पहला काम बेरोजी बाबूजी का विकास कार्य कराएंगे। तो 2 साल में इन्होंने क्या एक ईंट लगवाई क्या वहां पे? 2 साल हो गए, हमने किए नहीं किए, वो बात की बात है, आपने क्या किया आप जवाब दे। सरकार में आप है, एमएलए आपके हैं, जिला प्रमुख आपके हैं, सांसद आपके, सब आपके। 2 साल हो गए, 2 साल पहले जब मंदिर में आके चुनावी चौपाल था, आप आए थे, इन्होंने घोषणा करी थी कि सबसे पहले एमएलए आते हैं, हम सबसे पहले ये काम करें। सुनो क्यों नहीं कराया? अब करवाएंगे, पार्षद बनते काम होगा, सरपंच साइन नहीं कर रहे हैं, उस वजह से क्यों कि नहीं क्यों सब पहले कराएंगे, वो बोला और यहाँ के सरपंच साहब साइन करे, एनओसी देवे तो काम वहाँ पैसा लगे। अब पार्षद बनने टेक्निकल रूप से आप ये बताओ, टेक्निकल साइन कराया गया, साइन मना एनओसी एक जगह सामुदायिक भवन बना होता है तो वो दूसरा सामुदायिक भवन बनाने के लिए अनुमति नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब चाह रहे थे षड्यंत्र रच के सरपंच को फंसाना चाह रहे थे ये लोग, ये है ना एनओसी। ऐसा है मैं जिला परिषद, अरे रुको, हमारी सरकार ने बेरोजी बाजी के लिए 4 दीवार बनाई, सीसी रोड बनाई, पाल बनाई, अशोक गहलोत के नेतृत्व में पाल बनाई, बेरोजी बाजी के सीसी रोड बनाई, मुख्यमंत्री था हमारे मुख्यमंत्री ने बेरोजी बाजी के लिए सीसी रोड बनाई, 4 दीवार बनाई, छत डलवाई और बेरोजी बाजी के वो जो पाल थे उस पाल को बनाई हमारा अशोक गहलोत ने, हमारी सजन गढ़ा मैडम ने, वो इसके नेतृत्व में प्रधान थी और लक्ष्मीबाई प्रधान विधायक जीते क्यों नहीं है? बेरोजी बाजी सब काम नहीं क्यों, दूसरे समाज कराई मेरे कांग्रेस मेरे भाइयों से सवाल है, 15 अगस्त गई, इन्होंने घोषणा करी थी इनके नेताओं के साथ, इन्होंने करी 6 लाख का डोम बनाएंगे, कहाँ है डोम इनका? सरकार आती तो हम डोम बनवाएंगे। अरे थाना विधायक क्यों नहीं है? 15 साल क्यों नहीं है थाना विधायक? आप आ गया नहीं, अरे एक सेकंड आप तो
सज्जन जी के कटारे परिवार के खास हो, विवेक जी क्यों हार रहे? गड़बड़ करके मोदी जी ने वोट हम डालते हैं, हाथ को तो भूल भी जाता है। सब गड़बड़ है पूरे देश में कांग्रेस का मेन घर था। 15 साल हो गए, 15 साल में हर बार इनका प्लस आता है और इस बार ये 239 वोट माइनस कैसे गए बलीचा? 39 कांग्रेस में हो? नहीं, मैं बीजेपी से हूँ। गलत बात है। क्यों पार्टी चेंज? पार्टी और मेरी बात सुनो, पार्टी चेंज करने का मतलब क्या था? रात को शिलान्यास हुआ इसलिए पार्टी चेंज कर दी। आपको न्यूज के माध्यम से मैं आपको एक अच्छी हाँ अच्छी सूचना देना चाहता हूँ। हाँ एक बार राज दो अरे एक सेकंड अरे हाँ एक सेकंड। दो पार्टी के चक्कर में पूरा गांव का विकास रुक रहा है। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ बोलना दो पार्टी के चक्कर में गांव का विकास रुक रहा है हमारा, बस सीधी बात है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो। मैं ये गांव का प्रतिनिधि हूँ। अरे बाहर कैसे करे? जो हमारा काम रहा उसको वोट मिलेगा, किसको वोट नहीं मिलेगा? गमिती हूँ। हाँ जो मेरे पश्चात होते हैं, कोटवाल होता है, कुछ भी होता है, कोई मर जाता है उसको सूचना देते हैं, कुछ भी होता है, उसको बोलते हैं ये हो गया ये नहीं हुआ, उसको ये करते हैं। जैसे ही अब पार्लियामेंट में होता है, गृह मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी पार्लियामेंट करते हैं, उसकी मीटिंग करते हैं, उसको सूचना देते हैं कि इस प्रकार से ये सिचुएशन करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है आपने एक ही दो पार्टी के सबको सूचना करनी चाहिए, यही कहना चाहते हो? ठीक है उसमें एक बार ताली भाई साहब के लिए ताली यार। बहुत बढ़िया। ठीक है अब मेरा, हाँ भैया अब आप बताओ। कांग्रेस सरकार में आज ही नहीं, पहले सवाल तो पूछा था कांग्रेस का आपने जवाब ही कांग्रेस करू है, अभी पहले ही कांग्रेस करू यार। अच्छा हमारी बात सुनो। 12 साल में विधायक जी ने यहाँ पर क्या करा, उसका जवाब आप दो। और आपकी पार्टी 12 साल से हमेशा हार रही है, 3 बार हार गई, वो क्यों हारी? और आपके पापा एक कद्दावर नेता है, उसके बावजूद भी हारी, क्यों हारी? देखो हमको ने तो अनगिनत काम करा है आजादी के बाद अभी तक कांग्रेस सरकार में। मेरे दादाजी ने सन 2000 में 106 आरआईजी, 308 आरआईजी समेत 14 आरआईजी 2001 में उसके प्रस्ताव की थी। 2013 में उसकी एनओसी मिली। सरकार पलटने की वजह से हमको 2018 में वापस कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल कुछ काम नहीं हो पाया। 2022 में हम वापस गहलोत सरकार आई और हमको पट्टे मिले, यहाँ पे आबादी मिली, आबादी दर्ज हुई। हमने सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य कराया, आबादी कराई। उसके अलावा IIM और IIT जो राजस्थान में 2 वर्षा हुई थी, जोधपुर और उदयपुर, यहाँ से उदयपुर से खींचकर सीपी जोशी नाथद्वारा ले जाना चाहते थे। मेरे दादाजी ने उस समय सीपी जोशी साहब से बात की और IIM जैसा नेशनल इंस्टीट्यूट बलीचा में बनवाया, जिसके लिए 400 बीघा फ्री जमीन बलीचा पंचायत ने दी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कार्य किए। आजादी के बाद किसी ने तालाब पाल कुछ नहीं बनवाया। हेरू तलाई तालाब का हमारे लिए गरीब आदमी की जमीनें दे दी, गरीब आदमी की जमीन सबका रोजगार यहाँ के रोजगार है, खेती पशुपालन करने वाले के गाय भैंसों के चलने की भी जगह। इनकी सरकार अभी दक्षिण विस्तार पूरा गरीबों आदिवासियों की जमीन है। क्या रोजगार क्या मिलेगा? गरीब आदिवासियों की सबकी जमीनें चली गई उस IIM में। 99% उसके अलावा सन 2000 में अब हाईवे निकला, पूरा गांव हाईवे की भेंट चढ़ गया, किसी ने कोई पैसा पास नहीं किया। चलो आपके दादाजी ने बहुत बड़े प्रयास कर आबादी में दर्ज करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमारा एक मुख्य प्रश्न है, IIM के पास में जो कचरा डिपो बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एयर AQI जो है वो इतना मतलब हाई क्वालिटी का है कि दिल्ली के बराबर था, सांस ले रहे हो रोज। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, रोज अटे जो सांस लेवा में समस्या हो रही है, फेफड़ा थोड़ा देर में बोल जाएगा। इसको लेकर क्या प्रयास किया पंचायत ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने? था बहुत फटफट करे, पहला था बताइए तो। देखो मयूर जी, हम ये जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है, निरंतर हम इसके लिए प्रयास रहते हैं। अभी इसकी नई जमीन अलॉट हो गई है, यहाँ से हटना
मेरी बात सुनो, इसको नई जमीन अलॉट हो चुकी है और ये जल्द से जल्द ये शिफ्ट हो रहा है पूरा अरे कचरा। पर भैया हमारी बात सुनो, पर सर वो एक यहाँ पर अरे मेरा काया में शिफ्ट अरे हुई मेरा है एक जमीन। सवाल है, मेरा एक अपन यहाँ पर ये पार्टी पॉलिटिक्स सब अलग है, पर यहाँ पर अपन रह रहे हैं तो ये अपना गांव है। मेरा एक सवाल है कि जब यहाँ पर ऑलरेडी आबादी क्षेत्र है तो क्या नगर निगम को भी अपना दिमाग लगाकर इसको कहीं आगे शिफ्ट नहीं करना चाहिए था, जहाँ पर बहुत सारी बिना नाम जमीन हो, चारागाह जमीन हो, उसके आसपास कहीं शिफ्ट करते हैं? वो करना चाहिए नगर निगम को, पर नगर निगम वाले क्या इनके डीजल का और ट्रांसपोर्ट खर्चा ज्यादा होता है, दूर जाना पड़ता है। काया महेंद्र वावड़ी वहाँ इनको जमीन अलॉट हुई है, पर ये जाना नहीं चाह रहे ताकि ठेकेदारों के लिए इनके डीजल बचाने के लिए, और यहाँ कहीं ये डाल रहे कचरा। हमारे कितनी सब पशु वहाँ जाकर कचरा खा के मर रहे हैं, और ये गाँव के नाम पे कचरा खारी कचरा खा रही है। गौ माता जो देते हैं अपन, ये जो सेवा के नाम पे दुनिया भर का पैसा उठा रहे, वो गौ माता सुबह वहाँ मिल जाती। जो इस ये तो कोई कर ही नहीं से पा रहा है। बाकी ये बातें सब हो रही है, पर कारण ये गौ माता का रक्षा कौन करेगा? लगभग हमारा आंकड़ा कहता है कि 1200 से 1500 जो गौ माता है वो अभी तक वहाँ पर मृत हो चुकी है। क्या प्रयास करा आप लोगों ने, क्या प्रयास करा? हम लोगों ने समय समय पर धरने दिए थे। अच्छा, हमने धरने दिए, एमएलए सबको साहब को बुलाए। हमारे भाई लोगों ने सामने लिख के मैं भी था ना। अरे सरपंच साहब के थ्रू आप भी आओ। सबसे पहले हमारे गांव में हम इकट्ठे हुए, गांव में इकट्ठे हुए, पंचायत में इकट्ठे होकर के वहां पर हमने धरना दिया और पूरे गांव वालों ने एक साथ मिल करके, कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं करके पूरे गांव वालों ने मिल करके हमने इसके बारे में बहुत, अरे आप सब मिल गया तो भी काम तो नहीं होनी यार। आप तो वापस संघर्ष करेंगे इसको एक बार, हम कल से ही शुरू कर देंगे। पक्की बात है, पक्की बात है, ये मेरी भी जीवान है। कल से करेंगे, कल से वापस करेंगे। अरे कंट्रा होगा ये दिया, कल से वापस करूंगा मैं माता गौ माता मैं कल से वापस करूंगा वहाँ पर। पंचायत साथ में अरे कचरा डिपो हटाओ कि नहीं हटाओ? हटाना पड़ेगा। हमने कचरा डिपो के लिए जैन राम जी सरपंच साहब, मेघा जी महाराज, कई वरिष्ठों के साथ कई बार गाड़ियां रुकी हुई है, पूरे दिन कचरा खाली नहीं होने दिया है हमने। कम से कम हमारी ये सवीना ग्रामीण, सवीना खेड़ा में आ रहा है और हमारी पंचायत का नहीं है, बाकी हम कुछ प्रयास करके इसको रुकवाते हैं। भाई सवीना खेड़ा पंचायत में आके हमने कई बार इनके नेतृत्व में, वरिष्ठों के नेतृत्व में रुकवाने का प्रयास किया। मीडिया के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं, गुजारिश है मीडिया के माध्यम से आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस कचरा बात को बताओ। और यहाँ से हो रहे हजारों गाय मर रही है, गाय के नाम पे लोग वोट मांगते हैं पर गाय का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ से पशु चढ़ने जाते हैं, वहाँ चढ़ने की जगह नहीं है। इधर मंडी बन गई, उधर आईएम बन गया, चढ़ने की जगह कहाँ जाए गाय पे से? यहाँ पे लोग बाग अपना जो रोजगार है दूध बेच के रोजगार करते हैं। और इन सब चीजों से हिंदू संगठन है, हमको सबको अवगत करवाना मीडिया के माध्यम से, और हमारा जो प्रयास है हम करेंगे। हम आपके साथ हैं। सर्व समाज एक भाई साहब ठंड वंड बहुत लग रही है, आगे आ जाओ, कई बात है। कचरा डिपो हटानो के नहीं हटानो तो बच्चे करा कहीं करा लोग सब लारे मिलने कर रहा काम, धरना दे कतरे काम एक दिन दो बचेड़ा दीदा बजड़ा तो ही मजा ही रहा है। बचा ही रहा। हाँ कहीं सर्व समाज एक है मतलब वाले तो यहाँ पर जो कचरा डिपो है उसको हटाने के लिए जो दोनों ही पार्टियां एक मत है, और उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि कल से चैन राम जी और धाबाई साहब के नेतृत्व में कल से ये मांग उठेगी, उठेगी। ठीक है सर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि उदयपुर ग्रामीण में 3 बार जो हारने का कारण है, यहाँ पर क्या है कि ये वोट मांगते हैं सचिन पायलट के नाम से और मुख्यमंत्री बनाते हैं अशोक गहलोत को। ये भी इनका मुख्य कारण है हारने का। अच्छा, ये भी मुख्य कारण है। मतलब वेरी फर्स्ट अपीयरेंस से गुमराह करते हैं। ये कोई काम का अधिकार नहीं है, ये कोई काम का अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ जनता को गुमराह करके वोट मांगते हैं सचिन पायलट के नाम से और बाद में मुख्यमंत्री बनाते हैं अशोक गहलोत को। तो वो तो फिर जनता तो देखती है, समझदार है जनता, पागल थोड़ी है। भागती है। अरे आपका नेता कौन है? आपका नेता कौन है? राहुल गांधी। हम नीचे के स्तर के लोग तो हमारा काम कर सकते हैं, अब ऊपर जो पार्टी निर्णय लेती है गुमराह क्यों कर रहे हो? गुमराह क्या कर रहे हैं? हम पार्टी के नाम से वोट मांगते हैं, कांग्रेस के नाम से वोट नहीं, नहीं, नहीं। कांग्रेस लोगों के नसों में, जड़ों में जहाँ तक घुसी हुई है, कैसे घुसी लगी? बीजेपी एक सेक्टर गया नहीं पूछा कटे घुसी लगी है। अरे यार मोदी जी के चरणों में कांग्रेस है
और कांग्रेस हमेशा राज करेगी देश में। आने वाले समय में हमारा सचिन पायलट ये तो हमारे कंट्रोल कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पायलट साहब बनने जा रहे हैं, पायलट साहब के नेतृत्व में ही इस बार सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। अरे पायलट साहब मुख्यमंत्री बने, सब बने, ताना विजय के लिए लड़ेगा। हमारा विधायक 2028 में बनेगा, किसी भी हालत में अपने 2028 में हमारा विधायक बनेगा। वो 2028 में चुनाव होगा, विवेक जी कटारा साहब से जीतेगा। विवेक जी बनेंगे विधायक, हमारे एमएलए साहब बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे पहली बार में, फर्स्ट बार में। और उनके फादर भी फर्स्ट बार मंत्री बने थे, उनके फादर है ना, वो भी फर्स्ट बार मंत्री बने थे, फर्स्ट बार मंत्री बनेंगे। राहुल जी ने भी उनको राष्ट्रीय नेता बनाया आदिवासी कांग्रेस का, और हिंदुस्तान के अंदर उनको हिंदुस्तान का राष्ट्रीय नेता बनाया विवेक जी कटारा को। इस बार वो मिनिस्टर बनेंगे और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार 2028 में। आप कहीं बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? कहीं नहीं, अशोक गहलोत जी बढ़िया काम की तो हमारे बातें सब काम की तो ठीक है। राहुल गांधी जी सबना ठीक है, नरेंद्र मोदी मार बात की काम नहीं की तो कहीं नहीं किया। सबसे पहले ये दारू के ठेके बंद कराओ, सबसे पहले हमारी ये हालत ये खराब है। गाँव आएगा कौन है? हाईवे पे मर रहा है, लोग मर रहा है, ये गरीब मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं। पहले समझता मैं आपको वोट रिवादे दारू वैसे ही कैसी वोट की चिंता नहीं करनी, वोट रिवादे दारू वैसे ही। पैसा पाना तो ले लो, आप ले लो बाकी। अच्छी सूचना देना चाहिए। युवा जो भी संगठन है उनको भयभीत किया जा रहा है, युवा संगठन को भयभीत किया जा रहा। कांग्रेस बीजेपी सरकार ये करेगी, ये कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। चलो अंतिम और आखिरी बिल्कुल लास्ट और फाइनल, स्कूल में पानी नहीं है। अंतिम और आखिरी सवाल यह है कि मौजूदा जो सरपंच साहिबा है उनको 10 में से कितना नंबर देते हो आप? तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मेघराज जी महाराज को नंबर देना है, उनकी वाइफ को। अच्छा मैडम वो है तो ही नहीं सरपंच साहब, नंबर कितना था? यूं मत करो, नंबर पहले हाँ में तो नंबर परीक्षा देगा देती देंगे नहीं यार, आएगा ही नहीं यार, त्रुटि लगी नहीं। नंबर देखो, नंबर 2 नंबर बोलता है। और पीएस मेंबर भी नहीं आया, पीएस मेंबर इनका, सरपंच इनका, दोनों नहीं आए। नंबर किसको देवे? नो कमेंट्स। अरे कहीं नो जीरो ही दे दो। आए नहीं है ना दोनों, पीएस मेंबर और सरपंच साहिबा दोनों नहीं आए, वो आते हैं उनके सामने बात करते हैं। अरे हमारा थोड़ी बात नहीं होंगे आप लोग। और सुबह स्कूल में आके न्यूज देखे हुए उन बच्चों की क्या हालत है? कई हालत है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। तो कहाँ पिला दो, मैं पिला दूं, कहाँ पिलाओ, मैं पिला दूं। तो माने क्यों कच्चा दिया? आपको कुछ दूंगा क्योंकि ये लंबा खंबा लेके अरे कैसा खंबा मंगेंगे? अरे साहब, अरे सुनो, मैं बात कर रहा हूँ। क्या हुआ मैं बात कर सकती हूँ? मैं बात कर सकती हूँ ना। 10 में से नंबर सरपंच साहब को, 10 में से 10 में से नंबर सरपंच साहब, 10 में 11 नंबर दे रहा हूँ, 10 में से 100 नंबर, 10 में से नंबर, 100 नंबर, 10 में से नंबर। मुँह 10 में दे दूँ, मुँह 10 में दे दूँ, क्योंकि तू 10 में दे दो, तू 100 में 10 आवे नहीं, 10 में दे दूँ। जो बच्चे उनकी अगर सुरक्षा अगर यानी होगी वो एजुकेटरी बनेगा, ना पढ़ पाएंगे, ना आईपीएस बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना कुछ बन पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम बिल्कुल यहाँ पर समापन करते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से जो है सरपंच जो साहिबा है वो तो यहाँ पर नहीं आ पाई, पर सरपंच पति यहाँ पर जरूर आए थे। और उसके बाद जो है दोनों ही पक्षों की बात यहाँ पर हुई, बहुत सारे जमात यहाँ पर लगे हैं। और साथ ही में स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा है कांग्रेस ही इस बार स्पष्ट है कि इस बार जो है कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, पर भाजपा जो है बिल्कुल अडिग है कि बिल्कुल अगली बार वापस भाजपा सरकार यहाँ बढ़ती नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या नतीजे आते हैं। हालांकि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। खमागड़ी दोस्तों, क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं? मैं अभय प्रताप सिंह मुस्कान टूर से आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रैवल के धमाकेदार ऑफर्स।
थाईलैंड मात्र 25,000 रुपए में, बाली मात्र 30,000 रुपए में, सिंगापुर मात्र 35,000 रुपए में और वियतनाम मात्र 40,000 रुपए में। और इंडिया की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, गोवा मात्र 12,000 रुपए में, मनाली मात्र 9,000 रुपए में और जैसलमेर मात्र 4,000 रुपए में। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अभी 9829684111 पर कॉल करें और हमें संपर्क करें और अपनी छुट्टियों को यादगार बनाएं। और विजिट अस एट मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, उदयपुर, राजस्थान, 4 फर्स्ट फ्लोर, तलेसा चैम्बर, नियर जे के हॉस्पिटल।